हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा देर हो, लेकिन कांग्रेस में तीन तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में ये तीनों ही नेता अपने अपने तरीके से पार्टी संगठन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही देर है, लेकिन कांग्रेस में तीन तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में ये तीनों ही नेता अपने अपने तरीके से पार्टी संगठन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पुरजोर आजमाइश करने में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस में एसआरके और हुड्डा गुट थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल हो जाने से एसआरके गुट बिखर गया है और अब कांग्रेस में तीन गुट साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अब कांग्रेस में हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट उभर आया है। इन तीनों ही गुट में हरियाणा के लिए भावी मुख्यमंत्री का चेहरा मौजूद है। हुड्डा गुट की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा गुट में खुद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट में रणदीप सुरजेवाला भावी मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के अंदर खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान की कोशिश संगठन को एकजुट करके मजबूत करने की होती है, लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस के नेता अन्य दलों से निपटने की जगह खुद को बड़ा और प्रभावी दिखाने के चक्कर में आपस में ही निपटने लगते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी संगठन को कभी सीटों तो कभी सरकार बनाने से चूकने के रूप में उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पार्टी में मौजूद गुटबाजी को हरियाणा की अन्य राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हरियाणा कांग्रेस में बने तीन धड़ों का आलम यह है कि एक ही जिले में पार्टी के नेता अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे के मंच को साझा करने से पूरी तरह से गुरेज करते हैं। रणदीप सुरजेवाला पार्टी आलाकमान की बात को आगे रखते हुए नए लोगों को आगे रखने की वकालत करना नहीं भूलते। कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हो, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये ज़रूरी नहीं, पर नई नई जो हमारे बहुत सारे युवा साथी कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम पैरवाई करूंगा, वो मेरे साथ हो या ना हो, कि ऐसे नए लोगों को मौका मिले। पानीपत में जब भूपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों के सम्मेलन में शिरकत की तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो मौजूद थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला पानीपत के ही इसराना में कांग्रेस संदेश यात्रा में मशरूफ रहे। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला प्रदेश में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के दूसरे चरण का आगाज कर चुके हैं। खुद कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना कद बढ़ाकर सीएम पद के दावेदार के रूप में पार्टी में स्थापित कर लेना चाहती हैं। अब सुरजेवाला कुमारी शैलजा के कांग्रेस संदेश यात्रा के मंच पर नहीं जा रहे, वो अपना अलग कार्यक्रम परिवर्तन रैलियों की शुरुआत पानीपत से कर चुके हैं। वहीं हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रहे हैं। कहने का मतलब साफ है, कांग्रेस में अपनी ढपली, अपना राग शुरू हो चुका है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी।